डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी चौक का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि से वो क्षेत्र जो इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाता रहा है और हमारी भारतीय परंपराओं से भारत के इतिहास विकास से जुड़ा है। आज इस क्षेत्र पे खड़े होकर के आप सभी के समक्ष इतनी सुंदर, इतनी लाजवाब परियोजनाओं को शुरू करते हुए मुझे दिल की गहराई से बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरा निवेदन है फोटोग्राफर साथियों से कि इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, वहां से भी एंगल अच्छा आएगा, डोंट वरी। मेरी फोटो हर तरफ से अच्छी आती है, चिंता मत करो। मैं सामने से अपने चांदनी चौक के सभी बहुत ही मौजूद यहां उपस्थित बंधुओं से, बहनों से मिलकर के बात करना चाहती हूं। बधाई देती हूं अपने ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री आशीष सूद जी को, जिन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद ही कारगर योजनाओं पे काम किया और केवल आज के लिए नहीं, आने वाले और अगले 50 साल तक दिल्ली को किस तरीके से बिजली की जरूरत के अनुसार डेवलप करना है, आज दिल्ली सरकार उस योजना पे काम कर रही है। केवल आज की जरूरत नहीं, जब हम दिल्ली में बात करते हैं मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अब ईवी पॉलिसी को लेके आने जा रहे हैं, जब गाड़ियां, स्कूटर, बसेस सब इलेक्ट्रिक हो जाने वाले हैं, तो क्या बिजली की खपत नहीं बढ़ेगी? जब इतने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम घरों में, अपने संस्थानों में इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बिजली की खपत नहीं बढ़ेगी? और अगर बिजली की खपत बढ़ेगी तो बिजली जनता तक, हमारे सभी क्षेत्रों तक सही तरीके से पहुंचे, उसकी योजना हमारा ऊर्जा मंत्रालय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी लगातार कर रहे हैं। टाउन हॉल का ये परिसर, आशीष जी आपको तो मौका नहीं मिला यहां बैठने का, आप तो सीधा सिविक सेंटर में आए थे, पर हम लोग तो निगम पार्षद के रूप में इस टाउन हॉल में वर्षों बैठे और इस चांदनी चौक क्षेत्र का पूरा अनुभव, आनंद, अनुभूति हमने ली है। इन गलियों में आना, समस्याएं बहुत सारी थी, पर फिर भी वो जुड़ाव जो इस धरती से है, वो हर एक के मन को आनंद देता है। मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो मेरी एक स्टेटमेंट अखबार में लग गई कि चांदनी चौक के बाजार को बाहर आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट करेंगे, तो सब लोग आ गए मेरे पास, श्री भगवान जी खड़े हैं, नहीं बहन जी यही रहना है हमें। अरे मैंने कहा बहुत गिचपिच है, थोड़ा बाहर की तरफ मार्केट ले जाएंगे, आप लोगों को सुविधा होगी। कुछ भी हो जाए, रहना तो यही है, आप इसी क्षेत्र को ठीक कराइए। कराना है कि नहीं कराना? ऊर्जा कम मिल रही है, ऊर्जा विभाग का कार्यक्रम है, ऊर्जा नहीं आ रही। सुमन जी 150 करोड़ कैंसिल।
ऊर्जा ही नहीं आ रही। तो ये बात सही है। जब सुमन जी का चुनाव था, भाई सुनील जी खड़े हैं, ये चांदनी महल से लड़े, तो मैं एक जनसभा में आई। पहली बार कोई मुख्यमंत्री, जब मालूम था कि ये सीट जीतने वाली भी नहीं है, तो भी मैं आई। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी जरूर। और मैं सभी सीटों पर गई, चाहे वो जीतने जैसी थी या नहीं थी, और मैंने अपनी दिल्ली की जनता से वहां आमने सामने की बात की। मैंने कहा कि भाई देखो, अगर इस क्षेत्र का विकास चाहते हो तो हमारे बाजू मजबूत करो। जहां हमारे सांसद यहां पे हमें काम करने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करते हैं, वही विधायक और पार्षद का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब पार्षद जी लेके खड़े हुए डंडा में तो सड़क खोदने नहीं दूंगा, ये तो मेरी सड़क है, तो काम कैसे होगा? तो इसलिए सेम पार्टी के, सेम विजन के, सेम लक्ष्य के साथ काम करने वाले साथी है तो आनंद आता है। तब मैंने कहा था, आपने आशीष जी सही कहा, मैंने कहा कि भाई आप जिताइए हमारे प्रत्याशियों को, 100 करोड़ का काम मैं आपके इस क्षेत्र में करवाऊंगी। और उस 100 के पीछे मुझे लग रहा है 1 जीरो इन्होंने ऐड कर दी, क्योंकि मेरा मन अब 1000 करोड़ की ओर जा रहा है। 1000 करोड़ के हिसाब से तालियां बहुत कम है, क्योंकि इतने सारे काम इस क्षेत्र में करने के लिए तो सच में 1000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। आज मात्र आज के इस कार्यक्रम में ही 160 करोड़ की, जिन 28 सड़कों की बात हो रही थी, मैंने भाई वो सूची मंगाई। मैं क्या एनर्जी सूची से आएगी, जो 28 सड़क जिसमें पूरी तरीके से वो लटकी हुई तारे, गंदी सी, जहां रोज पार्किंग होती है, वो सब